अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहमदिया में जो लोग शहीद हो रहे हैं यानी मर रहे हैं, जमात अहमदिया उनको शहीद मानती है ना। वो जो पाकिस्तान में उनके ऊपर हमले होते हैं, ये सब के ज़िम्मेदार है मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, खलीफतुल मसीह दज्जाल खामिस जलंधर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मोमिनों को मेरा सलाम। आज तारीख़ 26 अगस्त 2020। ये वीडियो है मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब क्यों कातिल होंगे। वो तो बैठे हैं लंदन में, यूके में, दुनिया घूम रहे हैं। जनाब, आप अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, आपकी जमात कर रही थी। अल्लाह ने मुजस्सली मसीहा महादेव को आपकी जमात में ज़ाहिर कर दिया, आपको बता दिया मसीह दज्जाल कौन है, दावतुल मिनल अर्ज़ कौन है, याजूज माजूज कौन है, रसूल नबी का फ़र्क बता दिया। सारे अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स दे दिए वीडियोस के ज़रिए। घर बैठे आप तक पहुंच गया, फिर भी आप ज़बरदस्ती ये जमात अहमदिया को दुनिया में बेवकूफ़ बना कर रखे हैं। और ये मासूम बेचारे ईमान वाले जो मसीह दज्जाल को मसीहा समझ रहे हैं, बनी इसराइली लोग, उनको सिखा दिया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नबी है। और वो नबी तो ये पूरे नेटवर्क के मेन इंचार्ज आप हैं। उनको बोलना था आपको कि देखिए, बेशक जमात खिलाफत को न छोड़े, लेकिन मैं अपनी गद्दी छोड़ता हूँ, क्योंकि असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान आ गए हैं। मगर वो नबी नहीं है किसी भी किस्म के, हमारी गलतियाँ थी। इसीलिए जो ईमान वाले दूसरे मुसलमान हैं गैर अहमदी, क्योंकि डाकू चोर का साथ देने वाला भी वो मुजरिम हो जाता है, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो। मजलूम भी जालिम का साथ अगर अंधेपन में दे दे तो वो भी शरीके जुर्म होता है। लिहाजा जो दूसरे मुसलमान हैं, जो जानते हैं कि आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं, और उनको जो आपकी जमात बोल रही कि नबीउल्लाह, और वो जो नब्वत पे अटैक कर रहे हैं, तो वो लोग आप पर हमला आवर हो रहे हैं, और उनके ख़ानदान की बद्दुआ भी आपको लग रही है। फ़िरौन आगे चलता होगा, पीछे उसके साथ पूरी जमात, एक अंधा दूसरे पूरे अंधों को लेकर जहन्नुम में जा रहा है। मैं मानता हूँ जमात अहमदिया 208 कंट्रीज़ में फैली है, उन सब तक तो शायद मेरी न्यूज़ नहीं पहुँची, लेकिन पहुँच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपसे अप्रूवल चाहते हैं, और आप नहीं दे रहे उनको अप्रूवल, तो ज़िम्मेदार इन सारे क़त्ल व गारतगिरी के आप हैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब। क्योंकि आप और आपकी जमात ने मिलकर इन लोगों के दिल में ये बिठा दिया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब नबीउल्लाह हैं, जबकि ये झूठ है, फ़रेब है। आपने उनके जहन में ये बिठा दिया है कि वो मसीह मऊद हैं, यानी महदी है, मसीह हैं, जबकि यह झूठ साबित हो चुका है। और इसीलिए वैसे तो दुनिया में फ़िरक़ा महदवियत भी है, मोहम्मद जौनपुरी को मानने वाले, ना उन्होंने रसूल का दावा किया ना नबी का, उनको कोई नहीं मारता। वैसे तो बहुत से लोग हैं ईरान में जो अपने आप को महदी कह लेते हैं, मगर ना वो रसूल कहते ना नबी, उनको कोई नहीं मारता। लेकिन जमात अहमदिया के ऊपर और उसके लोगों पर ये अटैक क्यों? क्योंकि वो ऐसे शख्स का साथ दे रहे हैं जो नब्वत पे डाका डाल रहा है।
डाला है और उसको बढ़ा रहा है। लिहाजा ये क़त्ल व गारत गिरी आप करा रहे हैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, जबकि आपको मालूम है मैं आ चुका हूँ असली मसीहा महादेव इंडिया में, आप ही की जमात में मेरा ज़हूर हुआ है, फिर भी आप कहते हैं नहीं, वक्त हो गया। तभी तो मैं आपको इंटीमेशन पे इंटीमेशन देते जा रहा हूँ। याजूज माजूज निकल गए, अब धुआं है, धुएं को देखकर ईमान लाने वाले हैं क्या? आप आखिर चाह रहे हैं क्या? हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आप भी हाजिर, मैं भी हाजिर, अल्लाह भी हाजिर, शैतान भी हाजिर, वो भी हुजूर, वो भी हुजूर, ये भी हुजूर, ये भी हुजूर। हुजूर हुजूर में फ़र्क होता है। हाजिर फरिश्ते भी हैं, वो भी हुजूर हैं, आप भी हुजूर हैं, मैं भी हुजूर हूँ। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, इन मासूमों को जो आप क़त्ल करवा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार वो क़ातिल भी नहीं हैं, वो तो जज्बात में आकर कुरान हदीस को आप लोग जो मजाक बनाए हुए उसकी वजह से उन मासूमों पर हमला कर रहे हैं। और जमात अहमदिया के जो बनी इसराइली लोग मासूम मजलूम बने हुए हैं, आपके पास क़ैद हैं आपकी जमात में, उनको आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो उनको क़ैद नहीं किया, वो खुद आए, ईमान लेकर आए, तबलीग तो आपने करवाई, आपने की। आप बोलेंगे भाई हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उनको आप छोड़ा ले जाओ, वो आते हैं तो ठीक है। आप उन तक पहुंचते हैं MTA चैनल के थ्रू, अपने बयानात के थ्रू, तो एक बयान दो, ये बोलो कि ये शख्स अपने आप को मसीह मऊद कहते हैं और हमको मसीह दज्जाल, लिहाजा आप में और हम में डिबेट हो जाए। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आप एक जगह बैठ जाओ अपने मुबल्लिगों के साथ और मैं बैठता हूँ अकेला, वही कुरान हदीसें आप भी ले लो और वही कुरान हदीसें मैं भी ले लेता हूँ। तो ये हर अहमदी तक ये मैसेज तो पहुँचाओ अपने चैनल के ज़रिए, फिर उसके बाद बोलना कि भाई ले जाओ आप अपने लोगों को, अगर आ सकते हैं तो। एक तो खुद बैठे हैं मीडिया के मेन दरवाजे पर, और जो मैं दूर खड़ा हूँ दरवाजे पे खटका मार रहा हूँ तो कहते हैं कि आके ले जाओ। ये है आपकी बहादुरी। बहादुर अगर है वाकई में तो आप मुझसे पर्सनल डिबेट करिए, रिकॉर्डिंग चालू रखिए। आप बोलेंगे कि भाई लोगों ने हमला किया तो तुमने बोल दिया नहीं। अरे भाई वो तखय्या की आयत है, उसकी तस्दीक अल्लाह ने करवाई। एक दिन का सीन, आधे घंटे का सीन था जिसकी बशारत नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी। काला भैरव, काला अष्टमी 1 मार्च 2016 को सीन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा निशान है, बिहारुल अनवार हदीस में आता है उसका निशान भी, कि गंदी नस्ल के औरत, फहशा औरत की नस्ल वाले हमला करेंगे। किए। काला भैरव रूप, शिव को जो है ज़िल्लत पीना, गुस्सा पीना, ज़िल्लत पीना सब बर्दाश्त करना था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कहा। बोलिए। हाँ अच्छा क्या अच्छा, क्योंकि मैं जानता था थोड़ी देर में पुलिस आ रही, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। मुझे अब संभालना था उनको 10-15 मिनट। एक तखय्या अल्लाह ताला ने करवाया थोड़ी देर के लिए, ताकि आयत तखय्या की भी तस्दीक हो जाए। सूरे आले इमरान आयत नंबर 28 और सूरे नहल की आयत और दूसरी भी कई आयत हैं। तखय्या शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, लिहाजा इसकी तस्दीक होना था। और जो लोग हमला आवर हुए थे उनसे मैं बातचीत करते रहता हूँ। बेचारे वो खुद डरे हुए हैं और उनके ऊपर खुद मौत का फरिश्ता मंडलाता है। समझ रहे हैं आप? मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जमात अहमदिया में अक्सर आप देखते हैं इंडोनेशिया में कई लोगों को आपने मरवा दिया, आपने पंजाब में कई लोगों को पाकिस्तान में मरवा दिया, गड़ी शाहू लाहौर में आपने कई लोगों को मरवा दिया, और आए दिन अहमदी एक ना दो मरते ही रहते हैं। कौन मार देते हैं? गैर अहमदी लोग शूट कर देते हैं, मार देते हैं। अरे भाई क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्या इनको जन्नत मिलेगी जो मर गए हैं मजलूम? आप बोलेंगे हाँ अल्लाह के रास्ते में मरे हैं। नहीं, झूठ का साथ देने में मरे हैं। शहादत इनको मिलना कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये कुरान हदीस के खिलाफ गए हैं जहालत में, अपनी बेवकूफ़ी की तरफ से, और आपने बेवकूफ़ बनाया है उनको, और आपके ओहदेदारान बना रहे हैं, जबकि मेरा ज़हूर हो चुका है। और मेरे बार बार दावत देने पे आप सुधर नहीं रहे हैं। पैसे का नशा, दौलत का नशा, कुर्सी का नशा है आपको। आप इनके खातिल हैं। आप बोलेंगे नहीं, हम भी तकलीफ़ें उठाए हैं। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले लोगों ने क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई? अरे वो सच्चे थे। तो आप बोलेंगे हम भी सच्चे। नहीं, झूठे हैं, मसीह दज्जाल के फॉलोवर हैं, और आप भी मसीह दज्जाल हैं। फ़िरौन जलंधर, फ़िरौन जब मरा पानी में तो कहा कि अल्लाह मूसा के रब पर मैं ईमान लाता हूँ, अल्लाह पर, तो अल्लाह ने उसकी जिस्म को निशान बनाया, और आप उसकी रूह को दोबारा आप में देकर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जलंधर पैदा किया। फ़िरौन नया रीइंकार्नेटेड। आप बोलेंगे भाई हम ये नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते ये पुनर्जन्म रूहानी। अरे उन बेचारों को क्या मालूम, कुरान हदीस में वही तो लिखा है। ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे जो मेहदी अलैहिस्सलाम है, और ईसा इब्न मरियम का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल होने के बाद नाजिल कैसे होंगे? रूहानी ही तो होना था। ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह मेहदी बनकर पैदा होना था। 4 महीने जब पेट में माँ के बच्चा रहता है, जिसमें जान तो रहती है पहले से, इंटरनल सॉफ्टवेयर रहता है, हरकतें भी करता है, एनर्जी भी रहती है, फिर उसके अंदर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, यानी रूह आती है, तो बच्चा पैदा हुआ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के, मैं महादेव। तो मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ज़रा गौर कीजिए प्लीज़, अल्लाह के वास्ते। जमात अहमदिया को आप मरवा रहे हैं जहन्नुम की मौत। आप बोलेंगे नहीं, ये तो अल्लाह के रास्ते में वो मारे जा रहे हैं, ये तो गलत बात हुई, वो झूठ फरेब की वजह से मारे जा रहे हैं। तो इस क़त्ल व गारतगिरी को रोकिए। आप बोलेंगे नहीं अल्लाह देख लेगा, अल्लाह ने भेजा ना, मुझे समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। किस बिना पर आप बोलते हैं वो शहीद हैं? उन्होंने मसीह जाल को फॉलो करने वाला मजलूम तो है बनी इसराइली जमात अहमदिया का हर फर्द, क्योंकि वो धोखे का शिकार है, लेकिन वो शहीद नहीं हो सकते। वो जहन्नुम के 7वें दर्जे पे जा रहे हैं मर के। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आप अल्लाह के लिए जमात अहमदिया पर जुल्म करना बंद करिए। मेरा ओहदा, मेरी कुर्सी छोड़िए, मुझे मेरी कुर्सी दीजिए। अल्लाह से लो ना, अल्लाह से मांगो ना, यही बोलेंगे ना। तो अल्लाह बोल रहा है मांग, अपनी कुर्सी मांग, अपना हक मांग। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं देता। कब तक चिपकेंगे आप? 70 साल के हो गए हैं, वो भी झूठ फरेब के साथ। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, तौबा खुद भी करिए, सबको कराइए, मेरे साथ हो जाइए प्लीज़। क़त्ल व गारतगिरी मत करवाइए जमात अहमदिया की जो कर रहे हैं आप।